बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उरूर रहमान और आप देख रहे हैं उरूर रहमान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो होगा मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट का जो सिलेबस है। ठीक है, हम इस पे बात करेंगे। तो बग़ैर किसी एक्सप्लेनेशन में जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि सिर्फ हमने सीखना किया है, मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट में हमने सीखना किया है। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस्लाम क्या है, मतलब इस्लाम कहाँ से, किस रीजन में इस्लाम आया। ठीक है, थोड़ा सा आपको हिस्ट्री का ज़रूर पता होना चाहिए। वो हिस्ट्री किस तरह हजूर इस्लाम आए, ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहिए आप लोगों को। हजूर इस्लाम मक्का में आए, फिर मक्का के बाद आपने मदीना हिजरत की, मदीना में ग़ज़वात लड़ने के बाद और फ़तह मक्का के बाद फिर पूरे अरब में इस्लाम फैला। तमाम मुशरिकीन को शिकस्त देने के बाद फिर इस्लाम जो है पूरी रीजन से निकलने लगा। ठीक है, दो साइड्स पे, एक है आपका पर्शियन एम्पायर और दूसरे साइड पे आपका सासानिड जो बाइजेंटाइन एम्पायर है, ये दोनों थे। इस्लाम इनमें फैलने लगा। अब इनको यहाँ पे छोड़ के हजूर इस्लाम के, आपने तो ये हिस्ट्री आपको पढ़ना है, पहली बात। दूसरी बात, थोड़ा सा फिर खुलफाए राशिदीन को पढ़े कि हमारे 5 खुलफाए राशिदीन है। ठीक है, 4 है, कुछ लोग 5 इसको कहते हैं। इसमें पहले आपको हज़रत अबू बकर, फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और फिर हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि ये भी इस्लामिक दौर में एक क्या है, एक इस्लामिक दौर है खुलफाए राशिदीन का। फिर मैं बाद में एक एक वीडियो में आपको इनकी पूरा फ़लसफ़ा किस तरह यहाँ पे आई आपको बता दूंगा। ठीक है, और तीसरा हमारे पास है जो बनु उमैया का दौर है, आपने इसको पढ़ना है। इसमें 14 खुलफाए राशिदीन हैं, उनके वक्त में कौन से स्कूल कायम हुए और कौन कौन से फिलोसफर्स आए। और फिर इसके बाद बनु अब्बास। अब बनु अब्बास के बाद उनमें से पहला अलकंदी आता है। हमारी जो फिलोसफर, ये थोड़ा सी मैंने आपको हिस्ट्री बताई, फिर हम आते हैं इनके फिलोसफर्स पर जाने से पहले मैं आपको कुछ बुक्स के बारे में बता दूं कि हमें कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। सबसे पहले किताबों से सबसे बेहतर आपको नेट पर मिल जाएंगे, बहुत से मवाद आपको मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगे, आपको कुछ वेबसाइट्स मिल जाएंगे जहां से आपकी बहुत मदद हो सकती है। दूसरी बात, अगर आप किताबों पे आना चाहते हैं, किताबों के शौकीन हैं, तो मैं आपको कुछ किताबें बता दूँ। ठीक है, आपका ये किताब, ये एक शख्स ने लिखा है, ये डॉक्टर जफ़र सफल। ठीक है, इसने अलकंदी से इब्न खल्दून तक, ठीक है, ये एक किताब है। आप फिर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इनका जो पूरा लिस्ट है आपको बता सकता हूँ। ठीक है, एक ये मुझे बहुत पसंद आया, वैसे किताबें तो बहुत हैं। दूसरा आपका ये फिलॉसफी का किताब है, लोग इसको बहुत रिकमेंड करते हैं सीएसएस और पीसीएस के लिए है। ठीक है, पीएमएस, सीएसएस, पीसीएस और बीए, एमए, एमए एडिंग सब के लिए यहाँ पे जो फिलॉसफी के जितने भी लेक्चर्स है इसमें मौजूद है। बहुत अच्छा, इसने इंग्लिश में लिखा हुआ है और वो उर्दू में था। और एक तो ये आपका जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स, इनका किताब है पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ इनका एक पार्ट जो फिलोसफर्स का है वो मिल जाएगा। इसके अलावा आपको ये किताब 1980 में एक राइटर ने लिखा हुआ है, फलसफा इस्लाम और यूनान। ठीक है, ये बड़ा ज़बरदस्त किताब है, इसको मैंने आधा पढ़ा। इसके फिलोसफर्स पर मैं आने लगा हूँ। सबा दश्तियारी इस राइटर का नाम है। और एक और इस्लाम और फ़लसफ़ा, ये किताब एसएम शायद। अब मेरा मतलब ये तो नहीं कि आप इन सबको पढ़ें, क्योंकि हम रिसर्च बेस्ड वर्क हम करेंगे, तो यहाँ से आप जो भी किताबें पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें। खैर, हमें एक चीज़ मैं आपको यहाँ से बता दूँ। अब हम आते हैं, हमें हिस्ट्री तो हमने पढ़ा, अब हमें कौन कौन से फिलोसफर्स पढ़ने चाहिए। जब तक आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी आपको फिलोसफर्स बिल्कुल समझ नहीं आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कौन कौन से फिलोसफर्स पढ़ने चाहिए। जो सीएसएस का जो सिलेबस है और हमारा बीएस पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है बिल्कुल यकसा है। ठीक है, एक दो के अलावा। सबसे पहले हमारे पास है अलकंदी। यहाँ पे सीएसएस के सिलेबस में नहीं है, आपके जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है वहाँ पे मौजूद है अलकंदी। फिर है अलकंदी फिलोसफर, अलकंदी से लेकर फिर अलफाराबी है, इसको नोट कीजिए। फिर अलमावर्दी है, फिर इब्न रुश्द है, फिर इमाम गज़ाली है, फिर इब्न तयम्मा है, और फिर निज़ामुल मुल्क तोसी। बहुत अजीब, ये इसका अजीब फ़लसफ़ा है, आप इसको ज़रूर पढ़ें। निज़ामुल मुल्क तोसी और इब्न खल्दून है और शाह वलीउल्लाह है, और इसके बाद अल्लामा मोहम्मद इकबाल है और जमालुद्दीन अक़वानी है और राशिद रिदा। ये जो कुछ फिलोसफर्स है, कोई 12 से 13 फिलोसफर्स है, 9 से 12 तक कुछ फिलोसफर्स है, ये हमें ये फिलोसफर्स पढ़ने चाहिए। इनके फिर सब वो है कि इनके नज़रियात क्या थे, वो एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। और इनका जो है आपको बस इनकी क्या करनी चाहिए, इनकी बस जो हिस्ट्री है वो पढ़नी चाहिए। मैंने आपको एक
مشورہ دیا. مطلب آپ جب تک آپ ہسٹری نہیں پڑھو گے آپ یہ نہیں سمجھو گے کہ یہ لوگ کہاں سے آئے, اسلام کا اثر ان پر کیسے ہوا, اور پھر ویسٹ کا تو ہم نہیں کہہ سکتے, یونانی فلسفہ اس وقت میں تھا, یونانی فلسفے کا ان پر کس طرح جو ہے ان پر اثر ہوا. تو ہم اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ ان کو ایک ایک کر کے ان کو کیا کریں گے, ایک ایک کر کے ہم ان کو ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.